तृतीय खंड। श्री श्री परमहंसदेव सींती का ब्रह्म समाज दर्शन करने आए हैं। 28 अक्टूबर 1882 ईस्वी शनिवार, आश्विन मास की कृष्णा द्वितीय तिथि। आज यहाँ पर महोत्सव है। ब्रह्म समाज का छमाही। तभी श्री रामकृष्ण का यहाँ पर निमंत्रण है। 3-4 बजे दोपहर के समय वे कई जन भक्तों के संग गाड़ी करके दक्षिणेश्वर की कालीबाड़ी से श्री युक्त बेणी माधव पाल की मनोहर उद्यान बाटी में आए हैं। इसी उद्यान बाटी में ब्रह्म समाज का अधिवेशन हुआ करता है। ब्रह्म समाज को वे बहुत प्यार करते हैं। ब्राह्म भक्तगण भी उनमें अतिशय भक्ति श्रद्धा रखते हैं। अभी कल ही शुक्रवार के दिन शाम को कितना आनंद करते करते सशिष्य श्री युक्त केशव चंद्र सेन के साथ भागीरथी वक्ष पर कालीबाड़ी से कलकत्ता तक भक्तों के संग स्टीमर में टहलने आए थे। सींती पाइकपाड़ा के निकट है, कलकत्ता से 1.5 कोस उत्तर में। यह उद्यान बाटी मनोहर बनी हुई है। यह स्थान भी है निर्जन और भगवान की उपासना के लिए विशेष उपयोगी। उद्यान स्वामी वर्ष में 2 बार महोत्सव करते हैं, एक बार शरत काल में और एक बार बसंत में। इस महोत्सव के उपलक्ष्य में वे कलकत्ता के और सींती के निकटवर्ती ग्राम के बहुत से भक्तों को निमंत्रण देते हैं। जब भी आज कलकत्ता से शिवनाथ आदि भक्तगण आए हैं, उनमें से अनेकों ने ही प्रातःकाल की उपासना में योगदान किया था और फिर संध्याकालीन उपासना होगी, तभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेषतः उन्होंने सुना था कि अपराह्न में महापुरुष का आगमन होगा और वे लोग उनकी आनंद मूर्ति देख पाएंगे। उनका हृदय मुग्धकारी कथा अमृतपान कर पाएंगे। उनका वही मधुर संकीर्तन सुन पाएंगे और देव दुर्लभ हरि प्रेम में नृत्य देख पाएंगे। बाग में बड़ी भीड़ जमा हुई है। कोई लता मंडप छाया में लकड़ी के बेंचों पर बैठे हैं, कोई सुंदर तालाब के किनारे साथी बंधु के साथ घूम रहे हैं। बहुत से तो समाज गृह में श्री रामकृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में पहले से ही आसन अधिकार करके बैठे हुए हैं। उद्यान के प्रवेश द्वार पर पान की दुकान है। प्रवेश करते ही लगता है जैसे पूजा बाड़ी है। रात को गान यात्रा होगी। चारों दिशाएं आनंद से परिपूर्ण हैं। शरद के नील आकाश में आनंद प्रतिभासित हो रहा है। उद्यान के वृक्ष लता गुल्म के मध्य प्रभात से ही आनंद का समीरण बह रहा है। आकाश, जीव जंतु, वृक्ष लता जैसे एक तान में गान कर रहे हैं। आज भगवत मंगल किरणों द्वारा यह पवन भक्तों के प्राणों में कैसा आनंद भर रहा है। सब ही जैसे भगवत दर्शन के पिपासु हैं। ऐसे समय श्री श्री परमहंस देव की गाड़ी समाजगृह के सम्मुख उपस्थित हुई। सब ही उठकर महापुरुष की अभ्यर्थना कर रहे हैं।
वे आए हैं। चारों तरफ से लोग उनको मंडलाकार घेर रहे हैं। समाज गृह के प्रधान कक्ष के मध्य वेदी बनी हुई है। वह स्थान लोगों से परिपूर्ण है। सामने दालान है। वहां पर परमहंस देव बैठे हैं। वहां पर भी लोग हैं और दालान के दोनों ओर 2 कमरे हैं। उन कमरों में भी लोग हैं। कमरे के द्वारों पर लोग ऊंची गर्दनें करके खड़े हुए हैं। दालान पर चढ़ने की सीढ़ियां बराबर एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई हैं। ये सोपान भी लोगों से भरी हुई है। सोपान से अंति दूर 2-3 वृक्ष हैं। निकट लता मंडप है। वहां पर कई बेंच हैं। वहां पर से भी लोग उद्दीन और उत्कर्ण होकर महापुरुष का दर्शन कर रहे हैं। पंक्तियों की पंक्तियां फलों और पुष्पों के वृक्षों के बीच से रास्ता है। सब वृक्ष हवा के झोंकों से हल्के हल्के हिल रहे हैं, जैसे आनंद में भरकर मस्तक झुकाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने हंसते हंसते आसन ग्रहण किया। अब सबकी दृष्टि एकदम उनकी आनंद मूर्ति के ऊपर पड़ी। जब तक नाट्यशाला का अभिनय आरंभ नहीं होता, तब तक दर्शकों में से कोई हंसता है, कोई विषय चर्चा करता है, कोई अकेला अथवा मित्र के साथ टहलता है। किंतु ज्यों ही पर्दा उठता है, त्यों ही सब बातें बंद करके अनन्य मन होकर एक दृष्टि से खेल देखने लगते हैं। मानो नाना पुष्प परिभ्रमणकारी भौरे कमलों का संधान पा लेने पर अन्य कुसुमों का त्याग करके पद्म मधुपान करने के लिए छूट पड़ते हैं। द्वितीय परिच्छेद भक्त संभाषण। सहास्य मुख ठाकुर श्रीयुक्त शिवनाथ आदि भक्तों की ओर देखने लगे। कह रहे हैं, अरे ये तो शिवनाथ है। देखो, तुम भक्त हो, तुम्हें देखकर बड़ा आनंद होता है। गांजाखोर का स्वभाव ही ऐसा होता है कि और एक गंजेड़ी को देख लेने पर वह भारी खुश होता है। संभवतः उसके साथ गले ही मिलने लगे। शिवनाथ और सबका हास्य। जिनको देखता हूँ ईश्वर में मन नहीं है, उनसे कह देता हूँ तुम जरा वहां जाकर बैठो, अथवा कह देता हूँ जाओ, सुंदर बिल्डिंग है, रानी रासमणि का काली मंदिर आदि देखो जाकर। सबका हास्य। और जब देखता हूँ कि भक्तों के संग हल्के लोग आए हैं, इनकी बड़ी विषय बुद्धि है, इन्हें ईश्वरीय बात अच्छी नहीं लगती। संभवतः वे लोग बहुत देर तक ईश्वरीय बातें करते हैं। इधर ये अधिक बैठ नहीं सकते, छटपटाते हैं। बार बार उनके कान में फुसफुस करके कहते हैं, कब चलोगे, कब चलोगे। वे शायद कभी तो कह देते हैं, ठहरो ना भाई, अभी थोड़ी देर में चलेंगे। तब ये विरक्त होकर कहते हैं, अच्छा तो फिर तुम बातें करो, हम नौका में जाकर बैठते हैं। संसारी मनुष्यों को यदि कहो कि सब त्याग करके ईश्वर के चरण कमलों में मग्न हो जाओ, तो यह बात वे कभी भी नहीं सुनेंगे। इसीलिए तो विषयी मनुष्यों को आकर्षित करने के लिए गौर निताई दोनों भाइयों ने मिलकर परामर्श करके यह व्यवस्था की थी। मागुर माछेर झोल, युवती में येर कोल, बोल हरि बोल। प्रथम तो इन दोनों के लोभ में बहुत से लोग हरि बोल बोलने लगे और हरि बोल बोलने के लिए जाने लगे। फिर हरि नाम सुधा का तनिक सा स्वाद पा लेने पर
समझ सकने लगे कि मागुर यानी मछली का झोल कुछ नहीं है। हरि प्रेम में जो अश्रु गिरते हैं वही है। युवती में ये स्त्री है पृथ्वी। युवती स्त्री की गोद में अर्थात धूल में हरि प्रेम में लोटपोट होना। निताई किसी न किसी प्रकार से हरि नाम करवा लिया करते। चैतन्य देव ने कहा था, ईश्वर के नाम का बड़ा महात्म्य है। शीघ्र फल नहीं भी हो सकता है, किंतु कभी न कभी तो इसका फल होगा ही। जैसे कोई घर की कगार पर बीज रख गया था, बहुत दिन बाद घर ढह गया, तब वही बीज धरती पर गिरकर पेड़ बन गया और उसका फल भी हुआ। जैसे संसारियों में सत्व रज तम 3 गुण होते हैं, वैसे ही भक्ति के भी सत्व रज तम 3 गुण होते हैं। संसारी व्यक्ति का सत्व गुण कैसा होता है जानते हो? घर इधर से टूटा पड़ा है और उधर से टूटा पड़ा है, मरम्मत नहीं करवाता। मंदिर के दालान में कबूतर बीट करते हैं, आंगन में काई लगी है, होश नहीं, सामान पुराना हो गया है, फिट फाट करने की चेष्टा नहीं, कपड़ा जो भी एक आध है उससे ही चलता है। व्यक्ति खूब शांत शिष्ट दयालु सरल होगा, किसी का कोई अनिष्ट नहीं करता। ग्रही का फिर रजोगुण के लक्षण भी हैं। घड़ी घड़ी की चेन, हाथ में 2-3 अंगूठियां, घर का असबाब खूब फिटफाट, दीवार पर रानी की छवि, राजपुत्र की छवि, किसी बड़े मनुष्य की छवि होगी, मकान पर लिपाई पुताई आदि हुई हुई, जैसे कहीं पर भी एक दाग नहीं। नाना प्रकार की बढ़िया पोशाकें होंगी, नौकरों दासों की पोशाकें इत्यादि इत्यादि समस्त होगा। ग्रही संसारी के तमोगुण के लक्षण होते हैं निद्रा, काम, क्रोध, अहंकार आदि। और भक्ति का सत्व होता है। जिस भक्त का सत्व गुण होता है वह अति गोपन में ध्यान करता है। वह संभवतः मत्सरी के भीतर ध्यान कर रहा है। सब समझते हैं ये सोए हुए हैं। लगता है रात को निद्रा नहीं आई, तभी उठने में देरी हो गई है। इधर शरीर के ऊपर प्यार केवल पेट के निर्वाह तक ही है। साग रोटी मिल गया तो बस हो गया। खाने आदि में दिखावा नहीं, पोशाक का आडंबर नहीं, घर के असबाब आदि पर चमक दमक नहीं, और सत्व गुणी भक्त खुशामद करके धन नहीं लेता। भक्ति का रज होने पर शायद हो सकता है उस भक्त के तिलक लगा हो, रुद्राक्ष की माला हो, उसी माला के बीच बीच में एक एक सोने का दाना भी हो। सबका हास्य। जब पूजा करता है तो सिल्क की धोती पहनकर पूजा करता है। तृतीय परिच्छेद। श्री राम कृष्ण। भक्ति का तम जिसका होता है उसका विश्वास ज्वलंत होता है। वैसा भक्त ईश्वर से जबरदस्ती करता है, जैसे डकैती करके धन निकाल लेना, मारो काटो बांधो डाका पड़ने जैसा भाव। ठाकुर ऊर्ध्व दृष्टि अपने प्रेम रस अभिषिक्त कंठ से गाते हैं। काली 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 कहते हुए यदि मेरा प्राण निकलता है तो फिर गया। गंगा, प्रभास, कांची तीर्थों की कौन इच्छा करता है। जो 3 संध्याओं के समय काली काली बोलता रहता है, उसे पूजा संध्या की चाह नहीं रहती। संध्या ही उसकी खोज में फिरती रहती है, किंतु कभी संधि नहीं प्राप्त कर पाती।
दया, व्रत, दान आदि उसके मन पर प्रभाव नहीं डालते। कवि मदन का याग यज्ञ सब कुछ तो ब्रह्ममयी माँ के लाल चरण ही हैं। माँ काली के नाम के इतने गुण हैं कि कोई उन्हें जान नहीं पाता। देवादि देव महादेव स्वयं अपने मुख से जिनका गुणगान करते रहते हैं। ठाकुर भावोन्मुक्त मानो अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर गाते हैं। आमे दुर्गा दुर्गा बोले, माँ जदे मरे, आखिरे ए दीने, ना तारो के मने, जाना जाबे गो शंकरी। क्या मैंने उनका नाम लिया है, मुझे फिर पाप? मैं उनका बेटा हूँ, उनके ऐश्वर्य का अधिकारी हूँ। ऐसा तेज होना चाहिए। तमोगुण का मोड़ फेर देने पर ईश्वर लाभ होता है। उनके निकट जोर जबरदस्ती करना, वे तो पराई नहीं है, वे तो अपने जन हैं। और फिर देखो, इसी तमोगुण को अन्य के मंगल के लिए व्यवहार किया जाता है। वैद 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम वैद, मध्यम वैद, अधम वैद। जो वैद आकर नाड़ी दबाकर औषध खा लेना भाई, यह बात कहकर चला जाता है, वह अधम वैद है। रोगी ने खाई है कि नहीं, यह खबर वह नहीं लेता। जो वैद रोगी को औषध खाने के लिए बहुत प्रकार से समझाता है, जो मीठी वाणी से कहता है, अरे भाई, औषध बिना खाए ठीक कैसे होगे? प्यारे भाई, खा लो जी। लो, मैं स्वयं खिलाई देता हूँ, लो खाओ, वह मध्यम वैद है। और जो वैद देखता है कि रोगी किसी भी प्रकार से औषधि नहीं खा रहा है, तो छाती पर घुटने रखकर जोर से औषध खिला देता है, वह उत्तम वैद है। यही तो है वैद का तमोगुण। इस गुण से रोगी का मंगल होता है, अपकार नहीं। वैद की भांति आचार्य भी 3 प्रकार के हैं। जो धर्मोपदेश देकर शिष्यों की फिर कोई खबर ही नहीं लेते, वे आचार्य अधम हैं। जो शिष्यों के मंगल के लिए उन्हें बार बार समझाते हैं, जिससे वे उपदेशों की धारणा कर सकें, अनेक अनुनय विनय करते हैं, प्यार दिखाते हैं, वे मध्यम श्रेणी के आचार्य हैं। और शिष्यगण किसी भी प्रकार से नहीं सुन रहे देखकर जब कोई कोई आचार्य जबरदस्ती तक करते हैं, उन्हें कहता हूँ उत्तम आचार्य। एक ब्रह्म भक्त ने पूछा, ईश्वर साकार है व निराकार? श्री राम कृष्ण, उनकी इति नहीं की जाती। वे निराकार हैं और फिर साकार भी। भक्त के लिए वे साकार हैं। जो ज्ञानी है, अर्थात जो जगत को स्वप्नवत समझते हैं, उनके लिए वे निराकार हैं। भक्त समझता है, मैं एक वस्तु हूँ, जगत एक वस्तु है। तभी भक्त के निकट ईश्वर व्यक्ति बनकर दर्शन देते हैं। ज्ञानी जैसे वेदांतवादी केवल नेति नेति विचार करते हैं। विचार करके ज्ञानी को बोधे बोध होता है कि मैं मिथ्या हूँ, जगत भी मिथ्या है, स्वप्नवत है। ज्ञानी ब्रह्म को बोधे बोध अंतर में बुद्धि से समझना करता है। वे क्या हैं, मुख से तो कह नहीं सकता। कैसे हैं, समझते हो? जैसे सच्चिदानंद समुद्र, कोल किनारा नहीं। भक्ति हिम से स्थान स्थान पर जल बर्फ बन जाता है, बर्फ आकार में वह जम जाता है। अर्थात भक्त के निकट वे व्यक्त भाव में कभी कभी साकार रूप धारण करके रहते हैं। ज्ञान सूर्य के उदय होने पर वह बर्फ पिघल जाती है,
तब फिर ईश्वर व्यक्ति जैसा नहीं बोध होता, उनका रूप भी दर्शन नहीं होता। वे क्या हैं मुख से बोला नहीं जाता। कौन कहेगा? जो कहेगा वही जो नहीं है, उसका मैं तो फिर खोजने पर भी नहीं मिलता। विचार करते करते मैं शय कुछ नहीं रहता। प्याज को तुमने प्रथम तो लाल छिलका उतार दिया, फिर सफ़ेद नरम छिलका। इसी प्रकार लगातार छीलते छीलते खोजने पर भीतर कुछ भी नहीं मिलता। जहाँ खोजने पर अपना मैं नहीं मिलता और खोजे ही फिर कौन, वहाँ पर ब्रह्म का स्वरूप बोधे बोध किस प्रकार होता है, यह बात बताएगा ही फिर कौन। एक नमक का पुतला समुद्र मापने गया, समुद्र में ज्यों ही उतरा त्यों ही घुलकर मिल गया। तब खबर कौन देगा? पूर्ण ज्ञान का लक्षण है। पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य चुप हो जाता है। तब मैं रूप नमक का पुतला सच्चिदानंद स्वरूप सागर में घुलकर एक हो जाता है। फिर तनिक से भी भेद बुद्धि नहीं रहती। विचार करना जब तक समाप्त नहीं होता, व्यक्ति फड़ तर्क करता रहता है। समाप्त होने पर चुप हो जाता है। पूर्ण हो जाने पर घड़े का जल और तालाब का जल एक होने पर फिर शब्द नहीं रहता। जब तक घड़ा भरता नहीं तब तक ही शब्द। पहले के लोग यहाँ कहा करते, काले पानी में जहाज के चले जाने पर वह लौटता नहीं। आमे मले गुचबे जंजाल, मैं के मरने पर जंजाल छूटेगा। हजार विचार करो मैं नहीं जाता। तुम्हारे हमारे पक्ष में भक्त में यह अभिमान अच्छा है। भक्त के लिए है सगुण ब्रह्म, अर्थात वे सगुण हैं। एक व्यक्ति बनकर रूप धारण करके दिखाई देते हैं, वे ही प्रार्थना सुनते हैं। तुम लोग जो प्रार्थना करते हो उनकी ही करते हो। तुम वेदांतवादी भी नहीं हो, ज्ञानी भी नहीं हो, तुम भक्त हो। साकार रूप मानो अथवा ना मानो, इससे कुछ आता जाता नहीं। ईश्वर एक व्यक्ति है, यह बोध होने से ही हुआ जो प्रार्थना सुनता है। सृष्टि स्थिति प्रलय करता है जो अनंत शक्ति है। भक्ति पद से ही उन्हें सहज में प्राप्त किया जाता है। पंचम परिच्छेद। एक ब्रह्म भक्त ने पूछा, महाशय ईश्वर को क्या देखा जाता है? यदि देखा जाता है तो हम देख क्यों नहीं पाते? श्री राम कृष्ण, हाँ अवश्य दिखाई देता है। साकार रूप दिखाई देता है और फिर अरूप भी दिखाई देता है। वह तुम्हें कैसे समझाऊं? ब्रह्म भक्त, किस उपाय से दिखाई दे सकता है? श्री राम कृष्ण, व्याकुल होकर उनके लिए रो सकते हो। लोग लड़के के लिए, स्त्री के लिए, रुपये के लिए घड़े घड़े रोते हैं, किंतु ईश्वर के लिए कौन रोता है? जब तक बच्चा चूसनी लेकर भूला रहता है, माँ खाना पकाना आदि घर का सब कार्य करती रहती है। लड़के को जब फिर चूसनी और अच्छी नहीं लगती, चूसनी फेंक कर चित्कार करके रोता है। तब माँ भात का पतीला उतार कर दौड़कर आकर लड़के को गोद में ले लेती है। ब्रह्म भक्त, महाशय ईश्वर के स्वरूप को लेकर इतने नाना तरह के मत क्यों हैं? कोई कहता है साकार, कोई कहता है निराकार, और साकारवादियों में भी नाना रूपों की बातें सुनते हैं। इतनी गड़बड़ क्यों है? श्री राम कृष्ण, जो भक्त जो रूप देखता है वह वही रूप मानता है। वास्तविक तो कोई भी गड़बड़ नहीं है।
उनको किसी प्रकार से यदि एक बार प्राप्त कर लिया जाए तो फिर वे सब कुछ समझा देते हैं। उस मोहल्ले में ही नहीं गए तो सब खबर कैसे मिलेगी। एक कहानी सुनो। एक व्यक्ति बाह्य गया था। उसने देखा एक वृक्ष पर एक जानवर रहता है। उसने आकर अन्य एक व्यक्ति से कहा, देखो, अमुक वृक्ष के ऊपर मैंने एक सुंदर लाल रंग का जानवर देखा है। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं जब बाह्य गया था मैंने भी देखा था, पर वह तो लाल रंग का नहीं है, वह तो हरे रंग का है। और एक जन बोला, नहीं नहीं, मैंने देखा है, पीला है। इसी प्रकार और भी कोई कोई बोले, ना, जर्दा, बैंगनी, नीला इत्यादि। अंत में झगड़ा हो गया। तब उन्होंने पेड़ के तले जाकर देखा, एक व्यक्ति वहां बैठा है। उससे पूछने पर वह बोला, मैं इसी पेड़ तले रहता हूँ। मैं तो उस जानवर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम लोग जो जो कह रहे हो सब सत्य है। वह कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी नीला और भी बहुत कुछ क्या क्या होता है। बहुरूपी है वह। और फिर कभी कभी तो देखता हूँ कोई रंग ही नहीं होता। कभी कभी सगुण, कभी कभी निर्गुण। अर्थात जो व्यक्ति सदा सर्वदा ईश्वर चिंतन करता है वही जान सकता है कि उनका स्वरूप क्या है। वह व्यक्ति ही जानता है कि वे नाना रूपों में दिखाई देते हैं, नाना भावों में दिखाई देते हैं। वे सगुण और फिर वे ही निर्गुण। जो वृक्ष के नीचे रहता है वही जानता है बहुरूपी के नाना रंग हैं, और फिर कभी कभी तो कोई रंग भी नहीं। और लोग तो केवल तर्क और झगड़ा करके कष्ट पाते हैं। कबीर कहा करते, निराकार मेरा बाप है, साकार मेरी माँ। भक्त जिस रूप को प्यार करता है उसी रूप में वे दर्शन देते हैं। वे भक्त वत्सल जो हैं, पुराण में है, वीर भक्त हनुमान के लिए उन्होंने राम रूप धारण किया था।